नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। बीती रात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाला जो है वो बड़ा ऐलान किया है। चौंकाने वाला जो है वो केंद्र सरकार का एक बड़ा ऐलान, देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों की जो है वो वापसी का ऐलान हुआ है। साथ ही कहा है कि संसद सत्र के दौरान वापसी की प्रक्रिया को जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल कहीं है, सवाल यह है कि क्या ये चुनावी दाव है या फिर मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्या इस मास्टर स्ट्रोक से क्या मोदी विपक्ष को पूरी तरह से निहत्था करेंगे, सवाल कहीं है। लेकिन इस खास डिबेट में हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उनका रुख करवाएंगे, उनसे हम परिचय कराएंगे कि हमारे साथ आज जो है वो हमारे खास मेहमान कौन है। हमारे खास मेहमान मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष देव जोशी, और हमारे दाएं जो है वो बैठे हुए हैं विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, प्रोफेसर जगदीश चंद्र जोशी। सबसे पहले मनीष जी, आपका न्यूज 20 इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे एक्सपर्ट्स महोदय से भी कहेंगे कि सर आपका भी बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। कल का जो बड़ा बयान आया मोदी का, हम सवाल की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक झलक बता दूं कि किस तरीके से मोदी का जो है वो 1 मिनट का भाषण, 1 मिनट के भाषण में 1 साल का जो तपस्या थी उसको पूरी तरीके से जो है वो किसानों को एक नई सौगात दी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट के पास वाली सीट जो है वो बीजेपी प्रतिनिधि की सीट खाली है। मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप समझ सकते हैं कि सीट क्यों खाली है। मैं आपको उसका भी कारण बताऊंगा कि सीट क्यों खाली है। कई बार हमने बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, उनको जो है वो कई फोन किए हमने कि आपका एक प्रतिनिधि इस डिबेट शो में हमारे साथ आमंत्रित कीजिए, ताकि ये जो प्रधानमंत्री का जो बड़ा फैसला है ये किस तरीके से फैसला लिया गया है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या अपनी इस डिबेट शो में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सके। लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी जो है वो फोन रिसीव नहीं किए गए, तो मैं उन कारणों की ओर नहीं जाना चाहूंगा कि किस लिए उन्होंने फोन नहीं उठाए, किस लिए उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि नहीं भेजा है। लेकिन सबसे पहले मनीष जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि बीत गई रात खुल गई संबंधों की गांठ, कृषि कानून कथा का जो है वो पूर्ण रूप से समापन हुआ। कृषि कानून किसी भी कीमत पर वर्तमान सरकार को कल भी वापस लेना था, आज भी वापस लेना था। हमारे नेता ने अपने संबोधन में संसद में ये कहा था कि आपको किसी भी कीमत पर यह कानून वापस लेना है। अब क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है, ये भाजपा के नेता अपनी असलियत वाकिफ थे। और जहां तक किसानों की बात है, इन पर भाजपा नेताओं पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक साथ 600 से 700 किसान अगर वहां पर शहीद हो जाते हैं और इनके कानों में जून तक नहीं रहती हो, तो ऐसे शासक को शासन करने का किसी प्रकार से हक नहीं है। आप ये राजतंत्र चला रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं कह सकते। बिल्कुल, मेरा सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट से कि सर वो 26 नवंबर 2020 की वो तारीख थी जब किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर जो है वो एक साथ समर्थन देते हुए किसान जुटे। कई सर्द रातें, चाहे वो सर्दी रही हो चाहे वो गर्मी रही हो, लेकिन वो अपने विजन से नहीं हटे। सर, इस पर क्या व्यू आपका रहेगा? इस कानून के बारे में मेरा जो कहना है कि ये मूलतः सरकार का कोई भी आदेश मूलतः गलत नहीं होता है, वो जनहित में होता है। अपने अपने हिसाब से लोग इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कृषि कानून की जहाँ तक बात है, मेरा अपना सोचना है, एक अच्छे नवजात शिशु के जन्म की प्रक्रिया चली, इसके पहले कि बच्चा पैदा हो, एबॉर्शन हो गया, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर ये चलता तो इसका कुछ परिणाम अच्छा निकलता। इसका मुझे ऐसा लगता है कि गरम गरम खाना खा लिया, खाना खाना था लेकिन बाद में पता पड़ा बहुत गर्म है, तो उसको वापस ठंडा करके खाएं। शायद मुझे विशेषज्ञ ये बात भूल गए हैं
कि जन्म होने से पहले आप तय कर लेंगे बच्चा अच्छा है नवजात शिशु और उसके भविष्य आप पहले तय कर लेंगे। लेकिन आशा में लेकिन सुनिए सर, सबसे बड़ी खास बात ये कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी हो गई है। मनीष जी, आपका ये सवाल बिल्कुल लाजमी, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन आप देख रहे हैं कि सोनोग्राफी के अंदर पता चल जाता है कि बच्चा किस पोजीशन में है। भविष्य का पता कर सकते, आप भविष्य का पता कर सकते। मनीष भाई, आपका जवाब। आप ऐसे पत्रकारिता हो गए, आप उसके बच्चे का भविष्य का पता कर लेंगे। हम बताएं, आजकल लोग बच्चा पैदा होने के पहले ज्योतिष को बताकर अमुक समय पर बच्चा पैदा होगा, ऐसी टेक्निक भी है। विज्ञान को चुनौती। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं विज्ञान को चुनौती है। हमारे साथ एक्सपर्ट से दूसरा सवाल करेंगे कि सर, देव दिवाली पर पीएम का बड़ा ऐलान हुआ है, क्या मानते हैं इसको आप? इसके पीछे मेरा जो तर्क है जी कि इस आंदोलन के पीछे मैक्सिमम लोग देव दिवाली के जाति समूह से संबंधित है जी, और उन समूह को थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस में देने की इस दिन घोषणा की, क्योंकि मैं पंजाब से इसका ज्यादा प्रभाव था जी। देव दिवाली का मूलतः पंजाब से ज्यादा एफिलिएशन है जी, और परिवर्तन का दौर वहां से शुरू होता है। ठीक है, सोच के उनका आज यह अच्छा अवसर है और इसको ये किया। किसी प्रकार के भ्रम में नहीं। मनीष जी, मैं मनीष जी आपकी तरफ लाभ लेने के उद्देश्य से इन्होंने ये पर्व के लिए लिया। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो भी डिसीजन लिया दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन उन किसानों की शहादत का क्या, जिनकी मौत हुई? मनीष जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मनीष जी, आप मेरे सवाल की ओर ध्यान दीजिए। मनीष जी, क्या आपको लग रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि चुनाव है, मतलब पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, और पक्ष जो है वो अपना मजबूती के साथ अपनी माँ का नहीं हो पाया, नोटबंदी के दौरान अपनी माँ को भी उस चीज का उन्होंने प्रोपेगेंडा तय कर दिया। उस देश के प्रधान से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो जनहित में कोई काम ले। क्यों मोदी जी ने बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, हम उसका स्वागत करते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत किया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक थप्पा किया आपने। आप एक छप्पन छुपाई का खेल करते हैं, उस पर थप्पा किया, थप्पा देखा किसने? मनीष जी, पीएम मोदी ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। मैं तो उसकी स्थिति में किसान सड़क पर पड़ा हुआ है, आप उन परिवारों के बच्चों के आंसू नहीं देखे, उन माताओं के हाथों पे कंगन नहीं देखे, किस स्थितियों में वो विधवा हुई है, और उस स्थिति में आप अगर एक साथ बात कहते हो क्षमा मांग ली, किस बात की क्षमा? मनीष जी, आपको तो तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाना चाहिए। मनीष जी, इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो है वो कई बार वार्तालाप हुई, राकेश टिकैत साहब के साथ वार्तालाप हुई, कई किसानों के साथ वार्तालाप हुई, बीजेपी ने भी अपना पूरा पक्ष रखा, उनको कई बार निमंत्रण दिया, लेकिन किसान लोग बार बार यही कहा कि हमें समय दो। समय तो हर बार दिया है, केंद्र ने कहा समय नहीं दिया। किस चीज का समय? मीटिंग का दिया है समय, कई बार मीटिंग हुई। एक बात को लेकर उन्होंने, जब किसान एक बार पैडामेंट हो गए थे कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक ये तीनों किसान बिल वापस नहीं होंगे, और जिस दिन वापस हुए, शर्त तो अभी भी हुई है, शर्त तो अभी भी है कि किसान बिल वापस हो गए, उसको वापस आप ऑडियंस में ला गए। देखिए, संसद सत्र का अभी अगले महीने से शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि मैं संसद सत्र स्टार्ट होते ही इसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या लिखित में साल भर में कभी संसद सत्र आयोजन नहीं किए गए? जितनी बार बैठकें हुई, इस बीच में कितने संसद सत्र आयोजित किए गए, किन किन पार्टी के नेता से इन्होंने बातचीत करी, किन किन किसान नेताओं से इन्होंने बातचीत करी? देखिए, सवाल तो वैसे कई हैं, लेकिन सवाल हमारा ये आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने गुरु नानक पर्व जयंती पर एक बड़ा ऐलान किया है, विपक्ष इस पर किस तरीके से कटाक्ष कर रहा है। अभी हाल ही में मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने एक इस पर बयान दिया है कि सत्य और अहिंसा की जीत हुई है। क्या मानते हैं इसे आप? बेशक सत्य और अहिंसा की जीत हुई है। उनको आज इस अहिंसा के आंदोलन को, महात्मा गांधी के आदर्शों को मानना पड़ा, और उसी का नतीजा है किसान जीता। कंगना रनौत जैसे नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार के 2 ठुमके लगा दिए उसको उनको पद्मश्री पुरस्कार मिल जाए। इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, और किसान अपना बेल जोतना जानता है। बेल कितना भी अनियंत्रित हो जाए, उस बेल को काबू करना उस किसान को आता है। लेकिन मनीष जी, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि सोनिया गांधी की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है, तो इसमें सोनिया राहुल गांधी कहाँ है बीच में? मैं अपना सवाल एक्सपर्ट से करूंगा। सर, जिस तरीके से सवाल किया जा रहा है कि सोनिया गांधी की जीत हुई है, राहुल की जीत हुई है, इसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी बीच में कहाँ है?
तो इनके जहां तक बीच में आने की बात है, ये भी चाहते थे कि आंदोलन को समाप्त किया जाए और अंततः आंदोलन समाप्त हुआ। तो उनकी बात कहीं न कहीं सही आंदोलन को समाप्त होना सशर्त उनके बात कहीं न कहीं किसान कानून जो है मनीष भाई, सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाए गए, मनीष भाई, लोगों के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाए गए कानून को वापस लेंगे तब ये आंदोलन समाप्त होने की शर्त पर कांग्रेस तैयार थी। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जीत हुई है, हमारे नेताओं की जीत हुई है। उनका दृढ़ संकल्प था, उसके कारण हम जीते। लेकिन मनीष जी, मैं अपने एक्सपर्ट से एक और सवाल करूंगा कि सर लगातार जिस तरीके से चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, क्या ये मास्टर स्ट्रोक क्या विपक्ष के लिए भारी पड़ेगा? मैं अपने एक्सपर्ट से सवाल कर रहा हूं। सर बताइए सर, क्या इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? मेरा ये सोचना है कि इन्होंने सही निर्णय गलत टाइम लिया है, क्योंकि सामने चुनाव है और एक चुनाव की दृष्टिगत में ये निर्णय सही होते हुए भी विपक्ष और जनता को, सामान्य आदमी को लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव के विशेषज्ञ एकदम सही कह रहे हैं कि इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये कल का जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्योंकि 2 महीने पहले क्यों नहीं है या 2 साल बाद क्यों? जनता सब कुछ जानती है कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये दोहरे मापदंड तो अपनाए नहीं जाएंगे। जनता अच्छी तरह से जानती है और आने वाले चुनाव में इसको इसका सुखद परिणाम कांग्रेस प्राप्त करेगी। सर मनीष जी, मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पार्टियां अपना दल बदल रही है, फिर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक एक बड़ा स्ट्रोक खेला गया है, तो ये जो दल बदली वाली जो स्थिति है क्या लग रही है आपको? क्या इससे कोई नया पार लग पाएगी? 100% नया पार लगेगी। और आज इसकी एक बानगी देख रहे हो कि मेरे साथी, मेरे विपक्षी दल के साथी आज सीट पर अनुपस्थित है, उनके पास जवाब देने योग्य कोई किसी प्रकार का बात नहीं है। तीनों कृषि कानून किस कारण से वापस लिए और उसी का नतीजा है मेरे साथी नहीं है। मनीष जी, मैं आपसे भी सवाल करूंगा। उससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट से सवाल करूंगा कि सर जिस तरीके से लगातार मोदी ने बड़े फैसले लिए, चाहे वो यूके की मीटिंग में रही हो, चाहे वो जेनेका की मीटिंग में रहे हो, तो ये क्या ये देश हित के जो फैसले लिए, क्या उनको इस फैसले से नजरअंदाज किया जा सकता है? देखो, देश के प्रधानमंत्री की छवि 2 तरह से लाभ होती है। एक, विश्व में तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है, एक अपने देश में तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है। मैं इतने वर्ष का अनुभव है, अपन देखते हैं जो व्यक्ति, जो पिता या जो पति पूरे समाज के लिए अच्छा है, परिवार के लोगों से पूछो वो कैसा है, क्योंकि समाज सेवक जो होता है वो समाज में रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नो डाउट उन्हें देश की छवि को सुधारा है, लेकिन हमारे किसान, हमारे गरीब वर्ग, हमारी जनता को कहीं न कहीं इसकी एक असर है। एक भ्रम बना रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा छवि सुधरी। जो मेरे देश का प्रधानमंत्री, विगत 70 वर्षों के प्रधानमंत्री काल का जिन का भी कार्यकाल रहा, जिसमें हमारे सबके सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री पद पर पदासीन थे, उनके लिए भी जाके विदेश की धरती पर ये जाके कह दें कि 70 साल 2014 से पहले लोग, विदेशी जितने भी NRI लोग हैं, वो विचार करते थे कि हम कौन से देश में पैदा हो गए और अब उनकी परिस्थितियां भिन्न है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके दिमाग दिवाली पर एक नतीजा है। बिल्कुल, जिस तरीके से की कोई तोड़ नहीं है। बेशक मोदी जी अपनी तुलना अगर वाजपेयी और शास्त्री जी से करें तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो दे आर सो मेनी बेटर। वाजपेयी जी और शास्त्री जी कई गुना। मैं आज के विषय से भी करता हूं, लेकिन ये जिस दिन सरकार में आए उस दिन इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का हम खुलासा करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की मौत का हम खुलासा करेंगे। क्यों नहीं करते? इन्होंने इनको आज किसने रोका है? और तीसरी बात, इनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत किन कारणों से हुई, ये आज तक क्यों पब्लिश नहीं करते? इनके नागपुर के RSS के मुख्यालय पे ध्वजारोहण नहीं होता था, ये स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे भाजपा के लोग? ये स्पष्ट करें ना। मनीष जी, आपने पुराने चिट्ठे खोले हैं कि वो खुलासा क्यों नहीं कर रहे, वो खुलासा क्यों नहीं कर रहे। खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कई ऐसे देश हित के मुद्दे रहे हैं जिस पर केंद्र ने जो है वो बड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये था कि कृषि कानून, ऐसी क्या अड़चन रही जिसकी वजह से किसानों को विरोध करना पड़ा? कृषि कानून ऐसी ये अड़चन थी कि इन्होंने एक चीज तय कर दी थी कि मेरे दोनों आजू बाजू वाले अडानी अंबानी है, वो इस देश के किसान का अन्न का मूल्य तय करें और ये भंडारण की व्यवस्था इनको निजी क्षेत्रों में दी जाए।
जैसा कि उन्होंने रेलवे के स्टेशन बेचे, जैसा कि उन्होंने एयरपोर्ट बेचा, जैसा कि उन्होंने कई सारे संस्थान बेचे। भारतवर्ष के सबसे ज्यादा संस्थान की बेचने का अगर सबसे बड़ा खिताब किसी को दिया जा सकता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा सकता है। इसी कारण ये देश की कृषि की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है और उस अर्थव्यवस्था को बेचने का सबसे बड़ा जो ठेका ले रखा था और उसको एक आम आदमी ने समझा, एक आम किसान ने समझा और उस चीज का विरोध था कि हमारे हक का दाम हमें मिले, उस चीज का विरोध था। और ये अडानी अंबानी को बेचने का प्रावधान नहीं होते तो ये कोई स्थितियां पैदा नहीं होती। बिल्कुल मनीष जी, आपने ये कहा कि मेरे पड़ोस के जो है प्रतिनिधि आज बीजेपी के नहीं है, सीट खाली होने के कई भी कारण हो सकते हैं, क्या मानते हैं कारण? क्या आपको लग रहा है कि ये क्या इसको किस एंगल से देखते हैं? श्रीमान मीडिया के साथी से मैं बताना चाहूंगा कि आपने कितनी बार भाजपा को आमंत्रित किया और कितनी बार आया। एक चीज आप भी मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है उनकी कोई निजी व्यस्तता है, पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे कुल में एक आदमी उनके पास नहीं है कि मीडिया से रूबरू हो सके इस बात को लेकर। वजह भी तो कहीं हो सकती है मनीष जी की, शादी हो सकती है, घर में कोई एक आदमी की वजह हो सकती है, कितने आदमियों की वजह हो सकती है? भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास पूरे जिले में एक आदमी बिठाने के लिए नहीं। मेरा एक्सपर्ट से सवाल रहेगा कि सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसानों को सही तरीके से कृषि बिल का जो है वो मापदंड हम नहीं समझा पाए, सर कहां गलती हुई केंद्र सरकार से? अब इस गलती का एनालाइज हो रहा है। केंद्र सरकार से तो गलती ये हुई कि आपने गलत बिल बनाया, आपको समझाने में गलत। मैं मनीष जी आपसे सवाल करूंगा, मेरा सवाल नहीं, एक सेकंड मेरा सवाल, मेरी बात आप पहले, मेरा सवाल एक्सपर्ट से है, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। किसानों को कानून को आप समझाने में गलत है। मनीष जी मैं आपकी तरफ ही आऊंगा, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल एक्सपर्ट से है। एक्सपर्ट महोदय बताइए कि क्या त्रुटि रही? प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, क्या कारण रहा? ऐसी कौन सी त्रुटियां रही? क्या मंत्रिमंडल उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, या बिल को जब बिल बना था तो उस पर कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, या किसानों को किस तरीके से मोदी जी को समझाना था? एक्सपर्ट महोदय, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हम नहीं समझा पाए तो देश का सर्वोच्च आदमी ये क्या नहीं समझा पाए तो सामान्य आदमी कैसे समझेगा, कैसे समझाएगा? दूसरी बात, मैं आपको इंदिरा जी के उस समय का कार्यक्रम बताता हूँ जो पूरे देश में नसबंदी का कार्यक्रम चला था। लोगों ने उस बात को इतना गलत प्रस्तुत किया, इस कॉन्फिडेंस में आके इंदिरा जी सत्ता से चली गई। आज भी कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बातें ऐसी वहां प्रस्तुत किया है। भैया बीजेपी में कोई तो विद्वान थे, कोई तो अर्थशास्त्री थे, कोई तो आर्मी गवर्नर थे, कोई तो कहते कि साहब गलत कर रहे हैं। 9 महीने बाद समझा, प्रधानमंत्री कह 9 महीने बाद हम नहीं समझा पाए तो किससे आशा करेंगे समझाएगा? लेकिन अब मेरा सवाल रहेगा मनीष जी से। मनीष जी, मतलब कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम किसान हित को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने एक जीरो पॉलिसी लेकर के आए हैं कृषि के अंदर, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने को लेकर के, ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या मानते हैं इस फैसले को? परंपरागत कृषि और प्राकृतिक कृषि में क्या अंतर है? पहले तो उन्होंने कभी स्पष्ट किया है परंपरागत कृषि और प्राकृतिक कृषि में क्या अंतर है, पहले तो ये स्पष्ट किया। और देश का किसान सब समझता है। आप इतने उच्च मापदंडों की स्तर की कृषि लाके अगर ये थोपना चाहते हो किसानों को, आप ये करो जिसमें सब्सिडियों का बहुत बड़ा प्रावधान हो, सोलर एनर्जी को तय करते हो उसमें बड़ी बड़ी सब्सिडियों को खेलो, जिसमें ब्रांड को तय करते हो यही ब्रांड आपका लिया जाएगा, इसी में सब्सिडी जारी होगी। इसी प्रकार का ये कृषि वाला भी नया एक फंडा है कि इस प्रकार की कृषि करो जिसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी। पूरा खेल तो सब्सिडी का है। लेकिन सबसे बड़ा एक आरोप लग रहा है विपक्ष के ऊपर कि इन्होंने किसानों को आग लगाई है, किसानों को उन्होंने मतलब आग में घी डालने का काम किया कांग्रेस ने। क्या हासिल हुआ? अगर ये देश हित में अगर ये आग में घी डालने का काम है तो बेशक हम उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये किसानों के हित का था और किसानों के हित के लिए, आम जन के हित के लिए अगर कांग्रेस के किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उसको सहर्ष स्वीकार है। लेकिन लगातार मनीष जी आरोप लग रहे हैं, आरोप साबित भी हो रहे हैं। किस चीज के साबित हो रहे हैं? आप देखिए कि अगर क्या किसानों को जो गोलीबारी करी वो कांग्रेस के शासन में करी? क्या किसानों पर जो इतने सारी मौतें हुई कांग्रेस के शासन में हुई? मीडिया ये स्पष्ट करे, भाजपा ये स्पष्ट करे कि कांग्रेस ने अपना पक्ष कौन सी जगह से कमजोर रखा है। और रही बात आरोप की, तो आरोप कब नहीं लगे? सरकार हमारी भी रही है, सरकार आज उनकी भी है, स्पष्ट है आपके सामने। किसानों के पक्ष में किसका माहौल रहा है? लेकिन सबसे बड़ा मनीष जी, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि मतलब कि
अगर मनमोहन सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने उन 10 साल 15 साल के अंदर कोई ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए। जब अगर मोदी अगर ऐतिहासिक फैसले ले रहा है तो इस पर विपक्ष जो है वो झिलमिला उठ रहा है। पूरा विश्व जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो ये अनर्थ, आज एक अनर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा फर्क है। उस मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत आज देश विश्व में भारत अपनी साख मजबूत तरीके से कायम रख सका। उसका कारण था कि एक मजबूत प्रधानमंत्री था, मजबूर नहीं था। मनीष जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे साथ जो है वो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मनीष देव जोशी जी, ये भी लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये भी अपने तर्क को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब चुनाव है, यूपी चुनाव है। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पंजाब चुनाव है, यूपी चुनाव है, क्या ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक इन चुनावों में क्या काम कर पाएगा? क्या फिर से सत्ता केंद्र सरकार हासिल कर पाएगी? मैं हमारे मीडिया के साथी से बताना चाहूंगा, देश की जनता, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर बोल रहा हूँ, देश की जनता हर बात समझती है। देश की जनता ये समझती है कि आपने अधिक कृषि कानून बिल वापस लिए, वो किन कारणों से वापस लिए। अगर ये कानून उनको वापस लेने थे तो क्या जब पहले संसद सत्र था उस समय ये वापस नहीं ले सकते थे? जितनी बार किसान, जितनी बार भी उनके साथ बैठक में गए, उनके मंत्री चाहे नरेंद्र तोमर बात करने गए, चाहे उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बात करने गए, क्या तब ये नहीं हो सकती थी? आज ही इन्होंने एक बात तय कर दी। लेकिन मनीष जी, लेकिन सरकार ने जनता और मनीष जी केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है कि हम किसानों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हम किसानों को समझाना चाहते हैं कि ये जो 3 बिल है इस पर किसान को कितना फायदा होना है। एक ही बात अगर किसान बार बार कह रहा है कि हमारी ये बात मान लो कि किसान ये बिल है वापस ले लो, इसमें ये कमियां हैं और इस कारण वापस लेना आपको, क्या इतनी छोटी बात उस देश के प्रधानमंत्री को समझ नहीं आती थी? लेकिन मनीष जी का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत में जितने बड़ा आईएएस ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उस संस्थागत कृषि भवन में, तो वो ये बात समझा नहीं पा रहे कि किन कारणों से किसान इतनी बड़ी डिमांड कर रहा है। लेकिन मैं अपने एक्सपर्ट से सवाल करूंगा कि जगदीश जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में मोदी ने जो है वो किसान हित को लेकर के भी कई फैसले लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो किसान मृत्यु से रिलेटेड उनसे जो उनको जो योजनाएं लॉन्च करनी है, चाहे वो उनको बीमा देना है, तो क्या ये योजनाएं नहीं दिख रही विपक्ष को? देखो, मेरा ये मत है कि कृषि कानून वापस लेने का, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने सही काम गलत टाइम में किया है, सही कार्य गलत समय किया है। लेकिन जगदीश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से मोदी ने जो है वो किसान हित के भी फैसले लिए हैं, तो इस पर विपक्ष क्यों बवाल नहीं कर रहा? इस पर विपक्ष इस बात भी तो एग्री कर रहा है विपक्ष बिल्कुल सही फैसला है, तो फिर यहाँ पर विपक्ष क्यों गलत क्यों है? इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया का विधवा विलाप है। इसीलिए कहा जाता है जिस दिन उज्ज्वला योजना लागू करी। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल एक्सपर्ट से है। एक्सपर्ट महोदय, बताइए कि क्या इस तरीके से क्या सही था? मेरा सवाल यह था कि मोदी ने किसानों के हित को लेकर के भी कई फैसले लिए हैं, वहां पर भी विपक्ष ने जो है वो सहमति जताई है। इस बिल के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लमेटिक थी, क्या परेशानी थी जिस पर विपक्ष ने इस पर आग में घी डालने का काम किया? वहां पर उन्होंने किसान को डटाए, कई आरोप लगे हैं, विपक्ष पे भी आरोप लगे, तो ये कहां तक सही है? इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस आंदोलन में जिनकी भी जान गई है, जिनके पिता पति बेटे गए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति माफी मांगने से नहीं हो सकती है। दूसरी बात, ये जो निर्णय लिया है, मैं फिर कह रहा हूं कि बिल को वापस लेना, पहली बात इतने समय बाद समझ में कैसे आया? दूसरी बात, वापस लेना था तो इन्होंने समय ऐसा चुना है कि सामान्य आदमी भी आरोप लगाएगा कि चुनाव का कहीं कहीं इसमें प्रभाव है। लेकिन एक्सपर्ट महोदय, कुछ किसान इस बिल से राजी थे, कुछ किसानों का विरोध था, क्या कारण था? वो वहां पर राजी होना और राजी नहीं होना मेरे हिसाब से पक्ष और विपक्ष की भूमिका है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल रहेगा मनीष जी आपसे, अंतिम और आखिरी सवाल रहेगा कि किस तरीके से ये जो लगातार आज विपक्ष जो है वो पटाखे फोड़ रहा है, कह रहा है कि अहिंसा और सत्य की जीत हुई है, राहुल सोनिया गांधी की जीत हुई है, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आया कि राहुल सोनिया का यहाँ पे क्या रोल है? जो अपने आप को 56 इंची सेना बता देते, शेर का बच्चा बता देते, और उस शेर के बच्चे को 56 इंच के सीने वाले को अपना
थूक के चाटना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मेरा सवाल ये है कि मनीष जी, क्या ये मास्टर स्ट्रोक जो खेला है, चाहे वो पंजाब के लिए हो, चाहे वो यूपी के लिए हो, चाहे वो किसान के लिए हो, क्या इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष कमजोर होगा, विपक्ष की कड़ियां टूटेगी? लेकिन मैं आपको बता दूं, सवाल अभी मेरा सवाल प्लीज आप मेरा सवाल सुनिए कि क्या विपक्ष क्या इससे कमजोर होगा, क्या विपक्ष वापस से सत्ता की वापसी कर पाए? विपक्ष मजबूत हुआ है, मेरे साथी ये भूल रहे हैं, विपक्ष 101% मजबूत हुआ है। वो इन कारणों में हुआ है कि देश की जनता अब इलिटरेट नहीं रही है, इलिटरेट की परसेंटेज कम का होता गया है, और आपके जो 2014 से जो झूठ पे झूठ चला आ रहा है, देश का बच्चा बच्चा समझता है। आप उनका पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जो उनके मीडिया के जितने भी साथी थे, जो इसके कल जो अब तक उन्होंने उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, और जो 2 दिन से गायब हैं, कल से आज किसी भी टीवी चैनल पर मीडिया पर नहीं आए हैं, और मेरे साथी भी एब्सेंट है। एक यही सबसे बड़ा नतीजा है और यही उदाहरण है। लेकिन मनीष जी मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि किसान यहाँ पर खुश तो हुआ है, लेकिन बिल वापसी को लेकर के फिर वो अड़े हुए कि संसद सत्र जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक क्या किसान फिर से डटे रहेंगे, जबकि मोदी ने ऐलान कर दिया कि हम वापसी कर रहे हैं, फिर अब किस बात का विरोध है? ये दो मुंह है, कब क्या बोले, कब किस बात पे झूठ बोले, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और एक यही कारण है कि किसान ने कहा कि जब तक ये बिल संसद सत्र में नहीं रिमूव होता तब तक हम डटे रहेंगे, और हम आशा करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बार बदलेंगे नहीं। लेकिन मनीष जी जिस तरीके से लोगों ने 1,36,00,000 लोगों ने जिस तरीके से मोदी पर एक भरोसा जताया था कि पेट्रोल के दाम भी इन्होंने बढ़ाए हैं तो कम भी ये करेंगे, अगर इन्होंने बिल बनाया था तो ये बिल की वापसी भी यही करेंगे, एक भरोसा था। आप क्या मानते हैं इस भरोसे? उन्होंने गलत किया था, तुमको वापस लेना था। एक बेटा अगर पिता की इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करता है और पिता उसको कहता है, आज का जो हमारा किसान है उस पिता से हमारे घर के मुखिया से कम नहीं है देश का किसान। जब अगर बेटा किसी बात को गलत निर्णय पे चला जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, तो बाप की भी जिम्मेदारी तो सही रास्ता पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तमाम मुद्दों के साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो अपना ऐतिहासिक फैसला लिया है, गुरु नानक पर्व की प्रकाश पर्व की ज्योति के बराबर जो है वो किसानों की बड़ी सौगात दी है। तमाम हमारे जो है वो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम हम सब चर्चा की, जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चला, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने उनका कटाक्ष किया, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपनी बात को रखा, और जिस तरीके से आपने देख रहे हैं कि जो पक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो बीजेपी की सीट खाली है, यह कहीं न कहीं बड़े सवालों को जो है वो जन्म देती नजर आ रही है। सबसे खास बात की इसी तरीके से कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं या लोकल मुद्दे हैं, इसी तरीके से न्यूज़ 20 इंडिया के साथ जो है वो डिबेट शो के माध्यम से कई ऐसे मुद्दों पर जो है वो हम लगातार जनता के साथ मुखातिब होते रहेंगे। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ, बहस के साथ, ठीक है सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।